हर कोई अपने तरीके की लाइफ जीना चाहता है, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में हम सभी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। बहुत सी चीजें हमें परेशान करती हैं और बहुत सी चीजें हमें खुशी देती हैं, और इन सब चीजों का जो टोटल सम है, जो टोटल रिजल्ट है, वो होता है हमारा मेंटल स्टेटस। कभी कभी बिना वजह आप पूरे दिन गुस्से में फील करते हैं, और कभी कभी कुछ एक्सेप्शनली अच्छा ना होने पर भी आप बहुत ही खुश रहते हैं। हम जो भी करते हैं या लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो काफी हद तक इस मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। जिन दिन आप पॉजिटिव महसूस करते हैं उन दिन आप सक्सेस, हेल्थ, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की भी सोचते हैं। और जिन दिन आप थोड़ा डल फील करते हैं तो इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा आप ये स्टार्ट ऑफ द डे में ही डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपना दिन कैसे स्टार्ट करें जिससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव वाइब से भरा रहे। यहाँ मैं आपको एक यूनिक फॉर्मूला 20-20-20 के बारे में बताऊंगी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह के टाइम उठने के बाद का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे विक्ट्री आवर भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 घंटा आप कैसे स्पेंड करते हैं उससे आपका पूरा दिन डिफाइन होता है, पूरे दिन का स्ट्रक्चर बनता है। आप सुबह के 1 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 20 मिनट्स पार्ट 1, नेक्स्ट 20 मिनट्स पार्ट 2 और लास्ट आखिरी के 20 मिनट्स पार्ट 3। उठने के बाद के जो आपके फर्स्ट 20 मिनट्स हैं उसमें आपको बॉडी मूवमेंट करना ही चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो 5:20 तक आप कुछ बॉडी मूवमेंट करिए। अब शायद आप उठते ही वर्कआउट ना कर पाएं, आप फ्रेशन अप भी होंगे, तो आप अपना विक्ट्री आवर थोड़ा एडजस्ट करके 5:30 से स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट 20 मिनट्स में आप वर्कआउट करिए, योगा करिए, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो भी आपको बॉडी मूवमेंट करना है वो करिए। अब सुबह के टाइम बॉडी मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बहुत वल्नरेबल होती है। जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जिसे हार्मोन ऑफ फियर या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो इस टाइम बहुत हाई होता है। अब जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये हार्मोन स्ट्रेस को इंड्यूस करता है और हमारी बॉडी में फियर भी लाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ये हार्मोन लेवल डिक्रीज होता है, और आप जितना एक्सरसाइज के टाइम स्वेट आउट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रेस से जो हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वो आपको जितना पसीना आता है उतना ही वो ब्रेन सेल्स रिपेयर होते हैं। अब बॉडी मूवमेंट से जो हमारी बॉडी के पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, उनका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। आपकी ब्रेन ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और फोकस्ड रहती है, आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आपके पूरे दिन में कामनेस और स्टेबिलिटी भी आती है। लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो सुबह उठ के बॉडी मूवमेंट ना करने का एक भी रीज़न नहीं है, पर बॉडी मूवमेंट करने के इतने सारे रीजंस हैं। सो गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू सम बॉडी मूवमेंट, डू सम वर्कआउट्स। अब दूसरे जो 20 मिनट्स हैं यानी कि पार्ट 2, वो आपको रिफ्लेक्ट करने में लगाने चाहिए। रिफ्लेक्ट करना यानी अपने अंदर झांकना, अपने आप को समझना, अपने पूरे दिन को समझना। अब इसके क्या तरीके हो सकते हैं, आप अपने पूरे दिन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपना पिछला दिन इवैल्यूएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने क्या गलतियां की या आपने क्या अच्छी चीज़ें की। आप अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं, आप अपना पूरा वीक प्लान कर सकते हैं। इससे आपको आगे रिफ्लेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने माइंड में स्टेबिलिटी लाने का, काम और पीस लाने का। और जब आप प्रेयर करते हैं यानी पूजा करते हैं तब भी हमारे दिमाग को बहुत शांति मिलती है। और जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम जर्नलिंग या डायरी राइटिंग कैसे भूल सकते हैं। आप डायरी में अपनी थॉट्स लिख सकते हैं, अपने पूरे दिन के बारे में लिख सकते हैं, अपना दिन प्लान आउट कर सकते हैं। और जब आप डायरी में अपनी थॉट्स लिखते हैं तो वो और पक्की हो जाती हैं। एंड डेफिनेटली यू कैन रीविजिट इट एनी टाइम। अगर आप डायरी राइटिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप मेरी डायरी राइटिंग प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। रिफ्लेक्ट करने से हमारी क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस भी बढ़ते हैं। एंड इट जस्ट टेक 20 मिनट्स ऑफ योर डे। अब आते हैं हमारे विक्ट्री आवर के लास्ट 20 मिनट्स यानी पार्ट 3 पर।
हमें ये 20 मिनट्स अपने आप को ग्रो करने के लिए स्पेंड करने चाहिए। सभी बड़े सक्सेसफुल लोग हमेशा ग्रो करने में यकीन रखते हैं और ग्रोथ आती है लर्निंग से। लर्निंग से आपकी नॉलेज तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई मैगजीन्स या न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। बुक्स नॉलेज का बेस्ट सोर्स होती हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप कोई वीडियोस देख सकते हैं, आप बुक समरीज, ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं और बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये 20 मिनट्स कुछ नया सीखने के लिए देने हैं। जब आप न्यू स्किल्स सीखते हैं तो आप इम्प्रूव करते हैं और ये इम्प्रूवमेंट आपके पर्सनल फ्रंट पे तो दिखता ही है, साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर होते हैं और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ये कॉन्फिडेंस दिखता है, आपकी नॉलेज का कॉन्फिडेंस दिखता है। सो टू समराइज, सुबह उठने का 1 घंटा आपको 3 मेन चीज़ों में बताना है। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड रिफ्लेक्शन एंड थर्ड ग्रोथ, या फिर कुछ लर्न करना या नया सीखने में। ये टेक्निक मैंने रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से ली है और ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। मैं इस बुक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप ये 2020 टेक्निक अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑल्सो फॉर एनी फीडबैक सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक्स एंड मोर हिंदी एंड डू क्लिक द बेल आइकन। See you soon with more such amazing videos. Thanks for watching.